नमस्ते। आज की इस गहरी चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम सीधे राइज विद स्नेहा के 60 डे चैलेंज के 8वें दिन यानी डे 8 की गहराई में उतरने वाले हैं। आज का पूरा फोकस इस बात पर है कि ख्यालों की उलझी हुई दुनिया से बाहर निकलकर असल जिंदगी में ठोस कदम कैसे उठाए जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल है, वो कौन सी चीज है जो हारने से भी ज्यादा हमारे सपनों को तोड़ देती है। अक्सर हमें लगता है कि फेल होने का डर सबसे बड़ी रुकावट है ना। लेकिन ये जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही अलग और कड़वी सच्चाई सामने रखता है। देखिए, एक तरफ वो विचार हैं जो इंसान को बिल्कुल रोक देते हैं, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे या हंसी उड़ी तो क्या होगा। और दूसरी तरफ कड़वी सच्चाई ये है कि इसी अंतहीन सोच विचार में दिन, हफ्ते और महीने बस ऐसे ही निकल जाते हैं। जिंदगी में बदलाव शून्य होता है और इंसान बिल्कुल वही का वही खड़ा रह जाता है। और यहीं पर एक बेहद पावरफुल कोट सामने आता है, जरूरत से ज्यादा सोचना असफलता से कहीं ज्यादा सपनों को बर्बाद कर देता है। इस बात की गहराई समझिए। कोशिश करके हारना कम से कम एक अनुभव तो देता है, कुछ सिखाता तो है, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से जो जड़ता आती है ना, वो किसी भी सपने के लिए सच में सबसे विनाशकारी है। अक्सर एक भ्रम होता है कि जो लोग सफल होते हैं वो शुरुआत से ही निडर होते हैं या उन्हें सब कुछ एकदम क्लियर होता है। लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सफल इंसान शुरुआत में डरा हुआ, कंफ्यूज्ड और अनिश्चित होता है। उनके पास कोई जादुई विजन नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक पॉइंट पर आकर ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। असल में काम करने से ही क्लैरिटी आती है। कई बार हम इंतजार करते हैं कि जब आगे का रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। स्पष्टता काम शुरू करने से पहले नहीं मिलती, बल्कि ये तो कदम उठाने का नतीजा है। जैसे ही काम शुरू होता है, रास्ते की धुंध अपने आप छंटने लगती है। दिमाग को सोचने के लिए जितना खाली समय मिलता है वो उतने ही डरावने नतीजे गढ़ने लगता है। मतलब ज्यादा सोचना यानी ज्यादा डर। लेकिन इसके ठीक उलट, सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठाने से जो तुरंत एनर्जी मिलती है ना, वो सारे काल्पनिक डर को खत्म कर देती है। पहला कदम ही असल में आत्मविश्वास की नींव रखता है। परफेक्शन का ये जो भ्रम है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। कोई परफेक्ट समय कभी नहीं आता, कोई परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लिया जाए, आगे बढ़ना उतना ही आसान हो जाता है। एकदम सही वक्त का इंतजार करना महज समय की बर्बादी है। तो यहाँ से एक बहुत ही साफ और अर्जेंट मैसेज मिलता है, अभी शुरू करें। डर लग रहा है तो डर के साथ शुरू करें, लेकिन शुरू जरूर करें। डर लगना बहुत ही नॉर्मल है। इसे पूरी तरह मिटाने के चक्कर में पड़ने के बजाय इस डर को साथ लेकर चलना और फिर भी कदम बढ़ाना, यही असली प्रोग्रेस है। अब इन बातों को हकीकत में कैसे बदला जाए, कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। वीडियो बनाने की इच्छा है तो पहला वीडियो आज ही अपलोड होना चाहिए। फिट होने का सपना है तो पहला वर्कआउट अभी हो जाना चाहिए। जिंदगी बदलनी है तो पहला कदम आज ही उठाना होगा। बड़ी इच्छाओं की शुरुआत हमेशा एक छोटे और शायद थोड़े अपूर्ण कदम से ही होती है। तो फिर आखिर में सफलता मिलती किसे है? देखिए, दुनिया में महान विचारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उनके हिस्से में आती है जो उन विचारों पर एक्शन लेते हैं, न कि उनके जो बस ख्यालों में महल बनाते रहते हैं। जो सिर्फ सोचते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और जो कदम उठाते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। इस पूरी चर्चा से आज का प्रैक्टिकल काम क्या निकल कर आता है? डे 8 का टास्क बहुत ही सीधा है। एक ऐसे लक्ष्य को चुनना है जिसे बहुत लंबे समय से टाला जा रहा है। आज ही उस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाना है, चाहे जितना भी डर लगे। खुद से बस ये कहना है, सोचना कम और काम ज्यादा। और फिर ये डिक्लेयर करना है कि डे 8 कंप्लीटेड। ये सिर्फ एक टास्क नहीं है, बल्कि एक नए माइंडसेट की प्रैक्टिस है। इस 60 दिन की शानदार यात्रा में आगे भी बने रहने के लिए राइज विद स्नेहा को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम है। इससे ये तय होगा कि ये मोटिवेशन बस आज तक सीमित ना रहे, बल्कि कल यानी डे 9 पर भी सीखने और आगे बढ़ने का ये सिलसिला बिना रुके चलता रहे। इस चर्चा के बिल्कुल अंत में एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्या जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत आज भी सब कुछ वैसा ही रखेगी जैसा हमेशा से रहा है, या फिर
आज कोई ठोस कदम उठाकर सब कुछ बदल दिया जाएगा? ख्यालों की कैद में रहना है या फिर एक्शन लेकर अपनी हकीकत को बदलना है? ये चुनाव हमेशा हमारे सामने होता है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।